कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सरकार चलाने के लिए सक्षम एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए। और दूसरे उनके जोड़ीदार भाई जो पटना से बेधड़क सरकार चला रहा है, नीतीश कुमार जी, जोरदार नीतीश कुमार जी का। और हम भी क्या करें, भगवान कृष्ण को याद जब करते हैं तो पांडवों की बात कैसे छोड़ी जा सकती है। 5 पांडवों के साथ कौरवों की बड़ी भीड़ में भी जहां भगवान कृष्ण खड़े, जहां पांडव खड़े, जीत वहीं से होती है, कोई रोक नहीं सकता। हमारे भी 5 नेता नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये जो आपका तीर बना है, ये तीर तो निशाने पे ही लगने वाला है, इस तीर को कोई नहीं रोक सकता। ये भी अद्भुत है। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन आते हैं और अर्जुन के माध्यम से कर्मवाद की शिक्षा जो मिलती है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मेरे साथ बहुत सारी बातें आपसे बात करने की तो थी, लेकिन चुनाव की बेला, थोड़ा समय कम है, लेकिन फिर भी आप अंदाज लगा लो, यशस्वी प्रधानमंत्री अगर सरकार चला रहे हैं तो किसके लिए चला रहे हैं, कौन कौन लोग उनके साथ हैं। आप बताओ, जिनको किसान सम्मान निधि मिलती, हाथ खड़े करो केवल जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। अब आप अंदाज लगाओ, जोरदार ताली अपने खुद के लिए भी बजाए। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका बराबर होती। सीमा पे जान की बाजी लगा करके जवान देश की रक्षा करते हैं, किसान पसीना बहाकर सूर्य नारायण भगवान के आशीर्वाद से अपने एक एक बूंद पसीने की बहा करके भूखे पेट का अन्न उत्पन्न करके सबके सम्मान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाते, ऐसे किसानों को प्रणाम करता। जब किसानों की सम्मान की बात करते हैं तो मैं कांग्रेस और उनके साथ वालों से पूछना चाहता हूं, आप लंबे समय तक सरकार में रहे, लेकिन आपने कभी किसानों का सम्मान नहीं किया, किसानों का भला नहीं किया, कभी किसान सम्मान निधि दी नहीं आपने। ये आपके पाप हैं जो आपके सिर चढ़ के बोल रहे हैं। और ये मोदी जी की सरकार है, घर बैठे किसान सम्मान निधि देकर के सबका सम्मान करने का काम हमारी सरकार कर रही है। सीमा पे जवान के साथ भी हमारी सरकार बराबरी से काम करती है। आज आप बताइए, पूरे देश के अंदर लाल सलाम को आखिरी सलाम हुआ कि नहीं? जोरदार अभिनंदन नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ। किसी प्रकार के आतंकवादी कोई घटना अगर देश में हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में देश बदल चुका है। दुश्मन को जब तक घर में घुस के मार के नहीं आए तब तक चैन नहीं पड़ता है। ये वर्तमान का समय है। ये वही पाकिस्तान है और ये वही हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान बदल गया। कुत्ते की पूंछ 12 महीने भोंगली में रखो फिर भी टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती। लेकिन सीधी करने वाला नर बहादुर नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ है। वो गोली चलाए तो हमारे यहाँ से गोले चलाने का दम भाजपा के माध्यम से देश ने अपना लिया। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद सियासी पार्टियों ने दूसरे चरण के मतदान के लिए पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी शासित राज्यों के बड़े नेता और मुख्यमंत्री इस वक्त बिहार में जमकर रैलियां कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस वक्त बिहार में हैं और ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं हमारे इस मध्य प्रदेश के संवाददाता सत्येंद्र भदौरिया भी बिहार पहुंचे और सीएम मोहन यादव से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ हैं और बिहार दौरे पर लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। हम उनसे आज बात करते हैं कि बिहार के चुनाव को जो आखिरी चरण में चुनाव का प्रचार प्रसार है, किस तरह से देखते हो? जनमत क्या कह रहा है बिहार का? देखिए, रुझान बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व से बनने जा रही है और
जनता ने पहले चरण के चुनाव के मतदान से साबित कर दिया कि जनता सुशासन चाहती है, इसलिए बढ़ चढ़ कर वोट देना है। एक और सवाल था कि जो सीएम साहब जो वहाँ की जनता है वो परसेंटेज इस बार बहुत अच्छा हुआ है, वहाँ का वोटिंग परसेंटेज लगातार जो रिले हुई है। जैसे मैंने कहा ना कि यही बयार बता रही है कि जनता बढ़ चढ़ के वोट दे रही है और सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और भारी बहुमत से भाजपा। ठीक, तो देखिए ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और ये लगातार दौरे पे हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं, और इस बार जो है दावा है कि सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहे प्राइम न्यूज।